जय बोलिए देवाधिदेव खजाघाट श्री महावीर भगवान की। प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की। परंपराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की। परम पूज्य गुणायतन प्रणेता प्रखर वक्ता भावना योग प्रवर्तक शंका समाधान प्रवर्तक गुरुवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री निर्वेक सागर जी संधान सागर जी महाराज की। समस्त मुनि संघ की। शंका समाधान के आज के सत्र में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। इससे पूर्व कि हम आज के इस सत्र को प्रारंभ करें, चलते हैं पूज्य गुरुदेव के चरणों में और करते हैं प्रणिपात इस भाव से कि हमारे जीवन में भी हो सके सम्यक चारित्र की सुप्रभात। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, मस्तक झुकाएंगे और मेरे साथ बोलेंगे, हे गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि परम पूज्य गुरुदेव का इंदौर के चातुर्मास के बाद इंदौर से भोपाल के लिए विहार चल रहा था और उज्जैन के कुछ दिनों के प्रवास के बाद पुनः विहार प्रारंभ हुआ और कल प्रातःकाल की बेला में परम पूज्य गुरुदेव सत्संग का मंगल पदार्पण अतिशय क्षेत्र मक्षी में होने जा रहा है। सभी लोग इसका लाभ लें। आज के इस सत्र को हम प्रारंभ करें, उसके लिए हम चलते हैं पूज्य गुरुदेव पूज्य मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के चरणों में और निवेदन करते हैं कि हे महाराज श्री, आपके माध्यम से सत्र आगे गति प्राप्त करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हाँ, चलते हैं। आज गुरु चरणों में यह शंका समाधान का सत्र प्रारंभ करें। नीराजी जैन सारंगपुर वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में पूछ रहे हैं और उसके बाद में नरेंद्र जी जैन तैयार रहेंगे सारंगपुर से। थोड़ा सा देखो महाराज जी के लिए रास्ता छोड़ दें अभी। नमोस्तु नमोस्तु महाराज जी। जैनों के तीर्थ पहाड़ों पर होते हैं और हिंदुओं के तीर्थ नदियों के किनारे होते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, ये बात बहुत समझने की। इसके पीछे दो बड़े कारण दिखते हैं। पहला कारण तो ये कि जैन साधना तप प्रधान है, पुरुषार्थ प्रधान है। वैष्णव साधना भक्ति प्रधान है। पर्वत पर चढ़ना पड़ता है और नदियों में बहना पड़ता है। चढ़ने में अपने पुरुषार्थ का प्रयोग करना होता है विशेष। नदी में अपने आप को केवल बहा देना पड़ता है। नदी सागर में मिलती है। वैष्णव परंपरा में आत्मा परमात्मा से मिलता है और पर्वत अपने आप को ऊपर उठाना यानी आत्मा को परमात्मा बनाना है। तो इसलिए जैन तीर्थ पर्वतों पर अधिक और वैष्णव तीर्थ नदियों के तट पर अधिक। दूसरा कारण ये भी है कि जैन साधना तपः प्रधान होने से अग्नि तत्व प्रधान है और वैष्णव साधना भक्ति प्रधान होने से जल तत्व प्रधान। तो अग्नि तत्व की प्रधानता होने के कारण हमारे सारे तीर्थ पर्वतों पर है और जल तत्व की प्रधानता होने के कारण वैष्णव तीर्थ नदियों के तट पर है। ऐसा समझा जाए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। नरेंद्र जी जैन सारंगपुर ये भी पूछा, बोलो। हाँ। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में मुंबई से आए गुणायतन ट्रस्टी अशोक जी मेहता साहब यहाँ पर उपस्थित हैं। वे प्रश्न नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, जिस घर में कुत्ते बिल्ली या तोता या और अन्य कोई ऐसे जीव उनको पाला जाता है तो वहाँ पर मुनिराजों के आहार होना चाहिए या नहीं? देखो, शास्त्रों के अनुसार कुत्ता बिल्ली जैसे क्रूर प्राणियों को पालने से नरकायु का बंध होता है। हमारे शास्त्रों में एकदम निषिद्ध है। जो पालन करने योग्य प्राणी उनको ही पालना चाहिए। इसलिए ये जो बातें शास्त्र विरुद्ध है उनका तो प्रयोग ही नहीं होना चाहिए, उनसे परहेज करना चाहिए, उनसे बचना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव। अशोक जी मेहता साहब जो मुंबई से गुणायतन ट्रस्टी अपने
और उसके बाद में शांतिलाल जी जैन साजापुर तैयार रहेंगे। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, ऐसा क्या है कि हमें जैसे उदयपुर से निकला बम्बई जाने का है, और रास्ते में ऐसा क्या हो गया कि मैं सीधा यहाँ पे चला? क्या ऐसा गुरुत्व है कि आपके साथ, क्या हम आपके साथ खींचते चले आते हैं? अबे मैं इसके बारे में क्या बोलूँ, तो खुद पूछो, मुझे तो नहीं मालूम क्यों खींचे, तो तुम सोचो। आशीर्वाद। हे गुरुदेव, 10 लक्षण धर्म में आता है अर्घ में शील बाड़नो राग, तो कोई क्या ये नियम सिर्फ लेडीज के लिए है कि जेंट्स के लिए भी लागू होता है? शील क्या केवल स्त्रियों के लिए है कि पुरुषों के लिए भी? जब दोनों के लिए तो दोनों को रखना चाहिए। चलिए। ओ शांतिलाल जी जैन साजापुर, और उसके बाद में धर्म प्रभावना समिति और इस पूरे इंदौर प्रवास में जो मुख्य यजमान की भूमिका निभाए ऐसे मुकेश जी पाटोदी इंदौर। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरा ये प्रश्न है कि शाजापुर दिगंबर जैन समाज का बहुत दिन से ये चल रहा है कि 3 शिखर का मंदिर बनना चाहिए, और सभी की भावना 3 साल से चल रही है, तो ये पूरी होगी कि नहीं होगी, और होगी तो कब होगी महाराज जी? मैं कोई ज्योतिषी तो हूँ नहीं जो बताऊँ होगी कि नहीं। पर अगर चलना चाहिए, मन में है तो बना लीजिए, जिस दिन चाहेंगे उस दिन हो जाएगी। बहुत आपका आशीर्वाद चाहिए। मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान इंदौर, और उसके बाद में बंधुओं, जहाँ पर आज रात्रि विश्राम होना था, थोड़ा सा आगे और आ गए, क्योंकि मच्छी पारसनाथ कल सवेरे धूमधाम से प्रवेश होना और दर्शन भी करना है। ऐसे उस कटारिया परिवार को मैं आमंत्रित करूंगा, मच्छी दोनता वाले कटारिया परिवार पूरे परिवार के साथ में एक प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, पुण्य की क्रिया करते करते भी यदि पाप का बंध होता है तो उसको कैसे रोका जाए? पुण्य की क्रिया करते हुए पाप का बंध होता कैसे? अगर हम पुण्य की क्रिया करते हुए कोई अविवेक करेंगे, अशुभ भाव करेंगे, तो पाप का बंध होगा। अन्यथा पुण्य की क्रिया में तो पाप का क्षय ही होता है। समझ गए? इसलिए हम पुण्य की क्रिया विशुद्ध भावों से करें, और यदि पाप का बंध किसी वजह से हुआ है तो हम प्रायश्चित पूर्वक उसका शोधन कर सकते। कटारिया परिवार दोनता वाले वे अपना प्रश्न करें, उसके बाद श्रीपाल जी जैन साजापुर तैयार रहे। नमस्तु गुरुदेव, नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से छोटा सा विहार धाम डिंगरोदा में हम बना रहे हैं, वहाँ पर सभी साधु संत के रुकने की व्यवस्था है, और ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि हम रास्ते में एक और विहार धाम बनाएं। ऐसा आशीर्वाद चाहिए जिससे हम आप साधु। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, साधु संतों का आशीर्वाद आपको हमेशा मिलता रहे, ये प्रयास करना है। बहुत बहुत अच्छा। और एक क्वेश्चन और है कि हमारे परिवार में सबको गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, तो थोड़ा सा आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि शांत हो जाए। अच्छा, उनका गुस्सा शांत हो और आप लोगों की सहन शक्ति बढ़े, दोनों आशीर्वाद। चलिए। नमस्ते नमस्ते। हाँ, श्रीपाल जी जैन साजापुर, और उसके बाद में तैयार रहेंगे तराना से पाटोदी परिवार। नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर, नमस्ते गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि मुनि या आर्य का जो समाधि लेते हैं तो उनको अपना संघ छोड़कर दूसरे संघ में जाने का विधान है क्या, और है तो आगम में ऐसा कहीं आया है क्या? हाँ, आगम में तो दूसरे संघ में जाने को ही प्रमुखता दी गई है, जाना चाहिए। पाटोदी परिवार तराना से, यहीं पास में ही तराना तहसील में ही आज, और उसके बाद में तैयार रहेंगे बाहुबली जी पांड्या। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। अच्छा महाराज जी, भावना योग को हमने प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है। हमारी माता जी को करीब 5-6 साल से भावना योग निरंतर कर रही है, और उन्होंने कैंसर जैसी बीमारी को 3rd स्टेज से दूर किया है। बहुत सुंदर। और माता जी भी साथ में है। अच्छा। और ऑपरेशन से पहले भी उन्होंने पहले भावना योग किया, उसके बाद ऑपरेशन करवाया। बहुत सुंदर। और आज डॉक्टर ने बोला कि अब कोई जांच की जरूरत नहीं है आपको, पता नहीं क्या चमत्कार हुआ ऐसा। बहुत सुंदर। हाँ, भावना योग वो अपने मुंह से बोल पाएंगी क्या? थोड़ा माइक दे दो। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज, छिल्लक महाराज को नमस्ते। इच्छा में मैं इतनी बड़ी बीमारी से छुटकारा पाया है, इसलिए मैं प्रतिदिन
भावना योग तो करती हूँ, लेकिन आपके छवि दिमाग में मेरे रहती है कि महाराज जी ने जो योग बताया है, उस योग से मेरे को बहुत फायदा हुआ है और शांति भी मिल रही है। बहुत सुंदर, बहुत बहुत। कोई सवाल है? महाराज जी सवाल तो कुछ भी नहीं, आपका आशीर्वाद ही चाहिए सर। चलिए बढ़िया, चलिए डॉक्टर साहब। बाहुबली जी पांड्या इंदौर, और उसके बाद में जिस स्थान पर आज ये है संकट समाधान चल रहा है, अमित जी के साथ में, हाँ अमित जी कासलीवाल भी आज अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। अध्यक्ष हैं आपके मत्स्य पारसनाथ, अनेक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और पूरा परिवार ही पूर्ण रूप से समर्पित है। कासलीवाल परिवार एक बार जोरदार तालियों से अमित जी कासलीवाल का स्वागत कर दें। वे भी अपनी ओर से एक प्रश्न पूछेंगे और अपनी बात भी गुरु चरणों में रखेंगे। कुछ चाहते भी हैं वे गुरु से, तो वे भी अपनी बात रखें। नमस्तु महाराज जी। प्रश्न तो मुझे कोई पूछना नहीं है। हम लोग अभी मक्सी कमेटी की ओर से अंदर से आपके मक्सी पधारने के लिए इतने अंदर से उल्लासित हैं कि हम जो प्रश्न पूछना चाहते तो प्रश्न पूछना ही भूल गए। सिर्फ एक बहुत ही अच्छे अतिशय की बात ही आपको अभी अतिशय क्षेत्र मक्सी पारसनाथ के संदर्भ में एक लघु पुस्तिका दी है। हमारा ऐसा निवेदन था कि आप इसको पढ़ना तो आपको पता लगेगा कि पिछले 150 वर्षों के अंदर किस ढंग से इसकी मुकदमेबाजी को निष्पादित करते हुए आज की तारीख पर यह अतिशय क्षेत्र पुनः हमारी व्यवस्था के अंदर आया है कुल मिलाकर। और बाकी तो कल आप सुबह पधार ही रहे हैं। बिल्कुल। एक मिनट महाराज जी, नमोस्तु। जब से इंदौर से आपका बिहार हुआ है तो 2 लाइनें हैं कि वक्त जीवन में 2 ही कटे हैं कठिन, एक आपके आने से पहले और एक आपके जाने के बाद। ऐसा सुना हो गया इंदौर कि आप कहाँ जाए महाराज जी, बीच में स्वास्थ्य भी खराब हो गया तो आपके पास नहीं आ पाया। और मैं अमित जी से निवेदन करता हूँ, वही बात है जैसे जो बाहुबली पंड्या जी ने बोली कि शंकाएं कितनी भी हो, यहाँ आके समाधान अपने आप मिल जाता है, तो नई शंका लेने का कोई वो नहीं होता है। बहुत प्रसन्नता है कि कल आप मक्सी पधार रहे हैं और मक्सी क्षेत्र में आपका जब वहाँ पे पदार्पण होगा, हम वहाँ पर सभी लोग बहुत ही बाजे गाजे के साथ में, उत्साह के साथ में आपकी आगवानी के लिए सब लोग वहाँ उपस्थित रहेंगे। इंदौर से, देवास से, उज्जैन से, शाजापुर से, शुजालपुर से, सभी जगह से लोग वहाँ पर आने आ रहे हैं। और गुरुदेव वहाँ पर एक भूमि शुद्धि और शिलान्यास का भी कार्यक्रम आपकी प्रेरणा से हम रखना चाहते हैं। एक जो द्वार बहुत समय से लंबित है, वहाँ का मुख्य द्वार हमको वहाँ पे करना है और जीर्णोद्धार की भी हम योजना लेकर आए हैं। तो गुरुदेव आपका आशीर्वाद और आपका मार्गदर्शन चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात है। मक्सी पार्श्वनाथ हमारी संस्कृति का एक बहुत बड़ा महान स्थल है और वर्षों से वहाँ जाने की भावनाएं होती थी। संयोग अब बन रहा है। कल की घड़ी में हम भगवान के दर्शन करके आनंदित होंगे। स्वाभाविक है, आसपास की जनता में उत्साह तो है ही। सबका आपने उल्लेख किया, सारंगपुर वाले भी छूट गए हैं। सारंगपुर वाले, हाँ, तो अच्छी बात है। हम पहुंच रहे हैं, आप जितना लाभ ले सके जरूर लें। और हम लोगों से भी कहेंगे, जाने के बाद जो हमारी अनुभूति होगी कल हम उसकी बात करेंगे। नमोस्तु। आगे। और अब मैं आवाज दे रहा हूं जिनके जहां पर यह है आज इस मच्छी के प्रवेश द्वार पर यह चल रहा है संकट समाधान, ऐसे लाठन सिंह जी, राहुल सिंह जी, रामदेव वेयर हाउस, जोरदार तालियों से उनका स्वागत करें। उनका पुण्य उछाल मारा और आज गुरु चरण उनके वेयर हाउस पे पड़े हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं। लाठन सिंह जी, राहुल सिंह जी, रामदेव वेयर हाउस, और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी विशाल सोनिया जी जैन, यहाँ पर जो बिहार भी करा रहे हैं। पूरी मैं चाहूंगा विशाल भैया साथ में पूरी बिहार टीम भी साथ में रहे। हाँ, लाठन सिंह जी का सम्मान यहाँ जो बिहार टीम है, मुकेश जी पाटोदी मुख्य यजमान, वे भी पहुंच जाएं। विशाल जी गुणायतन ट्रस्टी, आशीष जी, विजय जी पाटोदी, सभी लोग आप लोग तालियों के साथ में लाठन सिंह जी का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। हाँ, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं। लाठन, ठीक। विशाल जी जैन गुणायतन ट्रस्टी और बिहार में भी बहुत अच्छा सहयोग कर रहे हैं। और उसके बाद में दीपक शर्मा जी इंदौर तैयार रहेंगे। गुरुदेव के चरणों में त्रैवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव,
एक बहुत ज्वलन समस्या है, शायद आप इस पर पूर्व में भी एक ध्यान दे चुके हैं। कल भी कोटा में एक छात्र ने सुसाइड करा। पिछले इस महीने में वर्ष 2025 के 3 महीने में 43 छात्रों ने सुसाइड का अटेम्प्ट करा है। तो गुरुदेव से सिर्फ ये निवेदन है कि आप उस बच्चों को कुछ ऐसा मार्ग प्रशस्त करें, उन्हें ऐसे कुछ ध्यान आकर्षित करवाएं कि वो बच्चे ये तो हिम्मत रखें, या इतनी जल्दी विचलित क्यों हो रहे हैं, ऐसा मार्गदर्शन मैं चाहता हूँ गुरुजी। नमस्ते। देखिए, बहुत ही गंभीर और संवेदनशील मुद्दा है। इस तरह से हमारे समाज के नौ निहालों का अंत होना बहुत ही दुखदाई है। हमें इसके पीछे के कारणों पर विचार करने की आवश्यकता है। जरूरत से ज़्यादा प्रेशर इसका सबसे बड़ा कारण, अपेक्षाएं इसका दूसरा कारण, प्रतियोगी परीक्षा की होड़ जो आजकल बन गई है, ये चीज़ें ठीक नहीं। मैं माँ बाप से कहूँगा कि हर माँ बाप को अपने बच्चों को प्रतियोगी परीक्षा की तरफ धकेलने की प्रवृत्ति से बाज आना चाहिए। उन्हें ऐसे सेक्टर में भी भेजना चाहिए जहाँ उनका कैरियर और बेहतर बन सके। सबसे पहले इस बात को दिमाग से निकालना चाहिए कि इंजीनियर, IITN, MBA या CA के जीवन में या नीट क्वालिफाई करने के बाद जो मेडिकल में जाता, उसके ही पास कैरियर तो किसी के भी पास है। शिक्षा किसी प्रतियोगिता में पास होने का नाम नहीं है। कला गुणों में संपन्न होने का नाम शिक्षा है। शिक्षा की मूलभूत अवधारणा को सामने रख कर के जब चला जाए तो चीज़ें बदल जाती। फिर जब आप ऐसे इंस्टीट्यूशंस में भेजते हैं जहाँ पढ़ाई के बाद अतिरिक्त दबाव होता है, प्रेशर होता है, बच्चे वो परफॉर्म नहीं कर पाते, अपने आप को कहीं पिछड़ा महसूस करते हैं, तो इस तरह की घटनाएं घट जाती हैं। इसके साथ जुड़े हुए अन्य कारण हैं, उनको भी दूर करना चाहिए। पिछले वर्षों में जो बच्चों ने अपने सुसाइड नोट में बातें लिखी है, उन पर भी सरकार के स्तर पर भी विचार करना चाहिए। और जब तक इन कारणों का निवारण नहीं होगा, इस तरह की घटनाएं बार बार होते रहेगी और इसका परिणाम भयानक होगा। हम ऐसी घटनाओं से बचें। मैं उन सब बच्चों के परिवारों के प्रति अपनी सद्भावना रखता हूं और लोगों से भी कहता हूं कि इस होड़ से बचें, जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें। बच्चों के लिए भी महाराज जी कुछ आपकी तरफ संदेश जाए? बच्चों को धैर्य रखना चाहिए, पॉजिटिविटी रखनी चाहिए और प्रेशर फ्री होकर के अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। वो अपनी ओर से मेहनत पूरी करे, पर कदाचित इसमें सफल न हो तो उसे अपनी विफलता न माने। इस कार्य में सफल नहीं हुए, पर हमारे पास अनेक अवसर हैं, हम उधर बढ़ करके अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम IITN नहीं बन पाए, कोई बात नहीं। बहुत सारे ऐसे हैं जो नॉन ग्रेजुएट हैं, वो अपने इंस्टीट्यूशंस में अच्छे IITNs को पाल रहे हैं। तो ऐसी बातें नहीं हैं। हम इसे अपनी विफलता न समझें तो हम चीज़ों को संभाल सकें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते नमस्ते। दीपक जी शर्मा इंदौर से अपने बीच में वे प्रश्न गुरु महाराज के चरणों में रखें और उसके बाद में ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, ब्रह्मचारिणी साधना दीदी, प्रज्ञा शोध संस्थान तैयार रहे। सदगुरुदेव के चरणों में प्रणाम, मुनीश्वरों को प्रणाम प्रणाम। कंफ्यूज हो रहा था राकेश दीपक में, इसलिए मैं बैठा रहा। आपकी आज्ञा थी गुरु जी। राकेश है दीपक जी जी। पहला आशीर्वचन आपका सतगुरु ने दिया, दे दिया। लिया, किया, वहाँ तक सार्थक है। लेकिन जीए में आके, जहाँ जीए की बात आती है, जो हम सब बैठे हुए हैं, वहाँ जाके वो एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ है। गुरुदेव, इस स्पीड ब्रेकर को जितनी जल्दी हो सके हटाएं, यही आपसे विनती है। बहुत अच्छा सवाल किया है।
गुरु ने मुझे प्रकट कर दिया, दिया दे दिया, हमने गुरु से दिया ले लिया, लेकिन फिर क्या किया? ये सवाल खुद से पूछोगे तो जिया कि नहीं जिया पता लग जाएगा। तो मुझे जिसके लिए दीपक मिला, ये दिया मिला, उसे लेकर मैंने क्या किया? केवल दूसरे को उजाला बांटा या उस उजास में अपने भीतर की निधि को पहचाना? प्रकाश की सार्थकता तभी है जब हम उसके आलोक में अपने प्रयोजनभूत तत्व को आलोकित कर सके। और हमारे साथ तो कई बार ऐसा हुआ है कि रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, रोशन हुए चिराग तो आंखें नहीं रही, अंधों को रोशनी का गिला और भी खरा। अब क्या करेंगे? हमें अगर दिया मिला है और आंखें हैं तो हमें उसका उपयोग करना चाहिए। यदि आंखें फूट जाए और मुंदे रखे तो कोई फायदा नहीं है। हमारी कहानी अभी तक आम जनों की ऐसी ही बनी है कि हम आगे बढ़ कर के भी कुछ न कर पाए। दिया तो जला मगर आंखें फूट गई, पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई, पिंजड़ा तो खुला मगर पांखें टूट गई, दिया तो जला मगर आंखें फूट गई। क्या कहूँ अपने अभाग्य की कथा, राह तो मिली रफ्तार छूट गई। तो हमें अपने आंखें खोलनी पड़ेगी। गुरु की कृपा जिससे मिल गई वो बहुत भाग्यशाली है। लेकिन गुरु की कृपा पाकर के भी जो लाभान्वित नहीं हो पाया, उससे अभागा इस धरा पर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए हम अपने आप को लाभान्वित करें। नमस्ते। ब्रह्मचारिणी मीना दीदी, साधना दीदी, प्रज्ञासूत संस्थान इंदौर, और उसके बाद में शिरोमणि सरटसेट गुणायतन ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा तैयार रहेंगी। तीनों एक साथ हो जाओ। हाँ, तीनों एक साथ निकालती थी। हाँ? पहले एक जमाना था जब 1 मीटर कपड़े का घूंघट निकलता था, महिलाएं निकालती थी। आज एक जमाना है जब पूरे शरीर को ढकने के लिए 1 मीटर कपड़ा लगता है। समय देखते देखते बदल गया और उसका रीजन सिर्फ एक ही है कि माताएं और बहनें जो हैं वो अपने बच्चों को बचपन से ही शॉर्ट कपड़े पहनाती हैं, स्लीवलेस, और जब वो बड़ी होती हैं तो वैसे ही कपड़े पहनती हैं। फिर माता पिता को वो अच्छे नहीं लगते। तो इस प्रकार कैसे उन बच्चों को समझाया जाए कि वो मर्यादित कपड़े पहने और माता पिता उनको मर्यादित कपड़े पहने? मैं तो एक ही बात पूछता हूँ, लोग कपड़े क्यों पहनते? तन को ढांकने के लिए कि तन को दिखाने के लिए? अगर तन को ढांकने के लिए पहने तो तन ढकिए, और तन दिखाने के लिए पहने तो आपकी मर्जी। जो आप कर रहे हैं सो कर रहे हैं। आज यही स्थिति है। दुष्यंत कुमार की 2 पंक्तियां बहुत सार्थक है। जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहराओं में, जिस्म परवाहों में छिप जाते थे पहराओं में, जिस्म नंगे नजर आने लगे, ये तो हद है। क्या दृष्टिकोण है? क्या पहनना क्या नहीं पहनना, ये सबकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है, लेकिन पहनने का प्रयोजन तो सबको ध्यान में रखना चाहिए। अपनी लज्जा, अपनी मर्यादा को अगर हम खुद खंडित करेंगे तो आखिरकार कहाँ सुरक्षित रहेंगे। हर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी लज्जा और मर्यादा को सुरक्षित रखे, और तभी वह अपने आप को सुरक्षित रख पाएगा। बोलो, तीनों बोलो। ब्रह्मचारी साधना। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते नमस्ते। महाराज जी, किसी की डेथ हो जाने पर 13 दिन का शोक होता है
और 3 दिन में ही उठा लेते हैं, क्या उचित है या अनुचित है? अब सब कुछ सुविधा से होने लगा। पहले लोग अपना काम धाम बंद करके बैठक करते थे, अब दूर दराज लोग रहते हैं, दुविधाएं अनेक प्रकार की होने लगी। अब ये चीज़ें आ गई, वे 3 दिन में शॉर्ट में करो सब काम, आगे बढ़ो। तो इसका अर्थ ये भी है कि लोग लगता है लोगों का मोह कम हो गया, और सच मोह तो कम हो ही गया। अब तो कोई पहले मरता था तो रोते भी थे, अब तो रोने के लिए भी लोग अमृत धारा लगाते हैं। अब तो रोना भी नहीं होता, झगड़ना चालू हो जाता है। किसी के मरने के बाद उस व्यक्ति के भावी जीवन की चिंता कम करते हैं, उनकी संपत्ति की चर्चा ज़्यादा होती है। ये आज के मनुष्य की संवेदनहीनता का एक प्रबल उदाहरण है। चाहे कोई अल्प उम्र वाला हो या अधिक उम्र वाला, सबके साथ यही कहानी है कि जितना आज सामने वाले के जाने के बाद उसकी संपत्ति को हथियाया जाए उतना अच्छा है। ये सब प्रेम और आत्मीयता की कमी का दुष्परिणाम है। व्यक्ति अब व्यक्तिनिष्ठ होने की जगह वस्तुनिष्ठ होता जा रहा है, और वस्तुनिष्ठ प्रेम कुछ ऐसा ही कराता है। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी बांसा शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में तैयार रहेंगे अक्षय जी जैन गुणायतन। गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज जी, आज एक दुखद अवसान हो गया सागर बरनी कॉलोनी में। ब्रह्मचारिणी मयूरी दीदी मोना जो प्रतिभा स्थली में है, उनके पिताजी का आज अवसान हो गया है। तो हम चाहते हैं कि आपका आशीर्वचन हो। और दूसरा हमारा प्रश्न ये है महाराज जी, हम मूर्तियाँ देते दान में, और मूर्तियाँ दे करके अगर 2-2, 3-3 साल तक वो मूर्तियाँ पैक रखी रहें, वो जब तो उनका पंच कल्याणक नहीं हो तो हमारे मतलब परिवार पर उसका क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, या उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है? देखिए, पहले तो आपके सवाल का उत्तर दे दूं। कहीं पर भी जिन बिंब विराजमान करने का योग मिलना एक पुण्य का योग मानना चाहिए। आपने जिन बिंब विराजमान करने का भाव रखा, जिन बिंब आने के उपरांत यथाशीघ्र जिन बिंब को विराजमान करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन बड़ी बड़ी योजनाएं होती हैं, मंदिर के निर्माण में भी वक्त लगता है। आजकल लोग साधारण सा मकान बनाते हैं तो 2-3 बरस लग जाते हैं। बड़े बड़े मंदिर बनाएंगे तो उसमें वक्त लगना स्वाभाविक है। तो यदि इसमें वक्त लगता है तो इसे कोई दोषप्रद कहना ठीक नहीं, जानबूझ करके रोकना ठीक बात नहीं। हाँ, इसे हम पाप का कारण तो नहीं कहेंगे, लेकिन ये अवसर खोना जरूर है कि हमने भगवान विराजमान करने का भाव रखा, भगवान रखे हैं और विराजमान नहीं हो रहे, और इसी बीच तुम चले गए तो तुम्हारा मौका तो हाथ से चला गया। तो ये दोष माना जा सकता है। बाकी ये कहना कि भगवान विराजमान आ गए हैं, पैक रखे हैं, प्रतिष्ठा नहीं हो रही है, इसमें पाप लगेगी, ये इसलिए कहा जाता है ताकि लोग प्रमाद छोड़े और जल्दी भगवान की प्रतिष्ठा करें। लेकिन भगवान ला करके पैक रखना पाप का कारण है, ये बात गले नहीं उतरती। अब मंदिर बनेगा तभी तो भगवान की प्रतिष्ठा होगी। जानबूझ करके डिले करना अवसर चूकने जैसा है। आपने अभी जिनका उल्लेख किया, देवेंद्र जी ताजपुर वाले, बहुत ही समर्पित परिवार, गुणायतन से भी जुड़े रहे, ट्रस्टी थे, और आज के पिछले कई वर्षों से वो अस्वस्थ भी थे। आना जाना तो लगा हुआ है, कब किसकी बारी आ जाए कुछ नहीं कह सकते। हम लोग तो बचपन से ही सुनते हैं, राजा राणा छत्रपति हाथिन के सवार, मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बात। उनकी बारी आ गई, वो चले गए, हमें अपनी तैयारी करनी चाहिए। मैं पूरे परिवार को कहना चाहूँगा कि ऐसी घड़ी में इसे शोक का निमित्त बनाने की जगह वैराग्य का निमित्त बनाए, इस घटना को स्वीकार करे, इससे प्रेरणा ले और उनके आदर्शों का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ें। बहन मयूरी बहुत ही समझदारी के साथ उनने अपने पिताजी की खूब सेवा भी की, पूरे परिवार ने किया।
वे इसी तरह आगे लगे रहे और अपने पथ को प्रशस्त करे, यही मेरा आशीर्वाद। नमोस्तु गुरुदेव के अक्षय जी जैन गुणायतन और उनके साथ में पूरी टीम जो बिहार टीम है वे भी साथ में रहेंगे। अभी अक्षय जी ने मुझे बताया कि उनके पास में मैसेज आया कि पूज्य गुरुदेव महाराज श्री जी के आशीर्वाद से न केवल भारत में अपितु NRI बाहर भी विदेशों में भी जो प्रमाणित पाठशालाएं चल रही है, उस पाठशाला प्रमाणित पाठशाला समूह के द्वारा आचार्य श्री जी के समाधि दिवस के उपलक्ष्य में एक अनूठा मनोरंजक और ज्ञानवर्धक हाइकू उत्सव मना रहे हैं। उस हाइकू उत्सव में आप भी शामिल हो सकते हैं। इसमें आपको एक हाइकू को लाइव प्रेजेंट करना है। आप वेशभूषा, चित्र, नृत्य आदि अनेक विधाओं का उपयोग करते हुए अपनी प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। पंजीकरण के अनुसार आपको परफॉर्मेंस का चांस दिया जाएगा। ये भारत में यह हाइकू प्रदर्शन लाइव रहेगा 17 फरवरी से 28 फरवरी के बीच में, और NRI में यह 15 फरवरी को मनाया जाएगा, जो न्यूयॉर्क के समय के अनुसार दिन के 12 बजे रहेगा। अधिक जानकारी के लिए और फॉर्म आदि के लिए, पंजीकरण आदि की समस्त जानकारी के लिए आप प्रमाणिक ऐप और pramansagar.com वेबसाइट इस पर जाएं तो आपको पूर्ण जानकारी मिल जाएगी। अब अक्षय जी गुणायतन अपनी पूरी टीम के साथ में वह प्रश्न कर रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, वैसे तो आचार्य श्री का जीवन एक खुली जिनवाणी की तरह रहा है, जिनकी चर्या और प्रत्येक शब्द लोगों के लिए साक्षात आगम बन गए। फिर भी गुरुदेव, आपके मुख से आचार्य श्री के 4 संदेश जिन्हें जैन अजैन जीवन में अपनाकर अपना जीवन उन्नत बना सकें। देखिए, सबसे पहले तो परम पूज्य गुरुदेव का आगामी 6 तारीख को पूरे विश्व में हम सब आचार्य विद्यासागर स्मृति दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं, उनकी पहली समाधि दिवस को। तो मैं सारे देश के लोगों से कहूँगा, पहले भी मैंने कहा है, ये आयोजन हमें खूब धूमधाम से मनाना है। यद्यपि उनका जाना हम लोग सब के लिए स्वीकार नहीं है, लेकिन स्वीकार करने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं। ये तो उन्होंने ही हमें सिखाया है और उनने हमें जो दिया है वो हम सबके जीवन के लिए पर्याप्त है। इसलिए अब हमें चाहिए कि उनके संदेशों को, उनके सिद्धांतों को हम युग युगांतरों तक लोगों के हृदय में बिठा सके और हमेशा हर व्यक्ति के हृदय में आचार्य विद्यासागर का नाम बना रहे। तो ये मौका है। आने वाले 6 तारीख को सभी लोग समाधि दिवस मनाएं, अपने अपने गांव शहरों में मनाएं, प्रभात फेरी, शोभा यात्रा निकालें और जनसभा करें। जनसभा में सब तरह के लोग हों, जैन अजैन सभी बंधुओं को बुलाएं, क्योंकि आचार्य गुरुदेव एक लोक संत रहे हैं और उन्होंने संप्रदायातीत उनकी प्रतिष्ठा रही है, सभी उनके अनुयायी और अनुगामी रहे हैं। तो परम पूज्य गुरुदेव के प्रति सबकी श्रद्धा है, सबको हम आमंत्रित करें और आचार्य श्री के व्यक्तित्व और कृतित्व की झांकियाँ प्रदर्शित करें। तो ये उनके प्रति हम सबकी सही श्रद्धांजलि या विनयाഞ്जलि होगी। सभी को पूरे देश में एक साथ इसे मनाना है और मनाने की प्रक्रिया को सबको आगे बढ़ाने की कोशिश करनी है। आचार्य गुरुदेव के 4 संदेश आपने सारे समाज के लिए देने को कहा है। मैं तो आचार्य श्री से के संदेशों में तो उनका पूरा जीवन ही संदेश है। बहुत सारी बातें कहने योग्य है जो कही जा सकती हैं, लेकिन मैं आचार्य महाराज के 4 संदेशों में यही कहूँगा कि जो उन्होंने पूरे देश को आगे बढ़ाने के लिए 4 बातें कही है, उसे हम आगे बढ़ाएं ताकि देश और समाज की उन्नति हो सके। वह है स्वभाषा, स्वरोजगार, स्वशिक्षा और स्वावलंबन। उसकी उन्होंने प्रेरणा दी। हम स्वभाषा को प्रमुखता दें, स्वरोजगार को बढ़ावा दें, स्वदेशी और स्वशिक्षा को प्रमुखता दें
और स्वावलंबन को हम अगर आगे बढ़ाते हैं तो मैं समझता हूँ आचार्य महाराज के जो राष्ट्रीय चिंतन है उसे बहुत आगे बढ़ाया जा सकता है। उनका एक ही दृष्टिकोण था कि भारत एक समर्थ भारत बने। वो कहते थे भारत मनुजो मानवो भूयात् भारतः प्रतिभारतः। भारत की पुरानी प्रतिभा फिर से प्रतिष्ठित हो, भारत का गौरव फिर से पुनर्स्थापित हो, यह उनकी भावना थी। जो भारत कभी विश्वगुरु कहलाता था वह गौरव पुनः प्रतिष्ठित हो, यह उनका मूल ध्येय और संदेश था। ये तभी होगा जब प्रत्येक भारतीय में भारतीयता प्रतिष्ठित होगी, वो पूरी तरह निष्ठावान बनकर आगे बढ़ेगा। तो हम सबको चाहिए उनके इन्हीं संदेशों को जगत व्यापी बनाए और लोग लाभान्वित हो। और अगला प्रश्न कर रहे हैं नरेंद्र जी कटारिया मच्छी जी, और उसके बाद में तैयार रहेंगे मनीष जी जैन। स्थान और लिख देते तो अच्छा रहता थोड़ा सा। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। मेरा प्रश्न है गुरुदेव कि जब मंदिर देरासर में हम लोग रहते हैं, दर्शन करते हैं, सेवा पूजा करते हैं, तो क्षणिक मात्र के लिए मन लगता है, उसके बाद मन भटकता है। इसलिए तो रोज रोज करते हैं और बार बार करो, क्षण भर भी तो लगे। हमारे साथ ही होता है कि सभी के साथ? सबके ही साथ एक ही कहानी है, इसलिए बार बार करते रहो। बढ़िया, चलिए। मनीष जी जैन, और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी प्रसन्न जी बिलाला उज्जैन। गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु। गुरुदेव, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो धर्म है उस धर्म में तर्क का स्थान। हाँ बोलो। गुरुदेव, धर्म में तर्क का स्थान, क्या धर्म को मानने के लिए हर स्थान पर तर्क की आवश्यकता पड़ती है, लॉजिक लगाना पड़ेगा, या धर्म को बहते चले जाना है? तर्क तभी तक प्रयोग में लाओ जब तक वो तथ्य के निकट हो। सब चीज तर्क से नहीं चलता, समझिए। तर्क अगर तथ्य की पूर्ति में सहायक है तो तर्क है, और तर्क केवल तर्क के लिए है तो नर्क है, समझ गए। कहाँ हमें कितने तर्क का प्रयोग करना, यह हमें विवेक करना पड़ेगा, समझ गए। एक तर्क शास्त्री था, वो घी का घड़ा लेके जा रहा था। उसके दिमाग में एक फितूर हुआ कि ये घड़े के आधार पर घी है या घी के आधार पर घड़ा है। घृताधारम घटो या घृताधारम घटः या घटाधारम घृतम। क्या है, घी के आधार पर घड़ा है या घड़ा के आधार पर घी है? घड़ा घी से टिका या घी घड़ा से टिका? दिमाग में कीड़ा काटने लगा। अब जब बहुत ज़्यादा हो गया तो उसने कहा आप कहाँ तक दिमाग लगाए, प्रैक्टिकल करके देख लेते। उसने घी के घड़े को पलटा और घी पिघला हुआ था, सारा घी बह गया, समझ गए। तो तर्क ऐसा ही हो जाता है जब तर्क तर्क के लिए, तो वहीं तर्क करे जहाँ तथ्य तक पहुँचने की आवश्यकता हो, समझ गए। और कुतर्क से बचे। आप अपने व्यवहार में देखें, भोजन करने बैठे हो और अपनी धर्मपत्नी से पूछो कि दाल में नमक है या नहीं, तो कोई बुराई नहीं है। नमक डाला है या नहीं, तो आपको कोई बुराई नहीं है। पर कोई पूछ ले कि दाल में जहर डाला है या नहीं, तो बोलो क्या पूछते हो? तर्क है, कुछ भी पूछ सकते हैं। तो हमें ये देखना है कि हम नमक का सवाल कर रहे हैं या जहर को खड़ा कर रहे हैं। ये विवेक रख करके ही हम कुछ अच्छा कर सकते। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। प्रसन्न जी बिलाला उज्जैन, गुणायतन ट्रस्टी पूरे परिवार के साथ में, और उसके बाद में अंकेश जी जैन साजापुर। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न व्यवहारिक जीवन पर है कि व्यवहार में परिचय जो रहता है लोगों से, यह परिचय कई लाभ का कारण भी बनता है।
किंतु कई बार इसी परिचय के कारण खूब परेशानियां भी होती है, मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी आती है। तो क्या परिचय और परिग्रह में कुछ समानता है? देखिए, परिचय होना, परिचित होना कोई बुरी बात नहीं है, पर प्रभावित होना अच्छी बात नहीं। आप सबसे परिचय रखिए, सबसे परिचित होइए, ये आपका केवल संपर्क है। संपर्क में कोई नुकसान नहीं। आप ट्रेन में यात्रा करते हैं, हजारों लोग ट्रेन में रहते हैं, सब एक साथ चलते हैं, सबका एक दूसरे से संपर्क, उस संपर्क में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लेकिन जब हम किसी से प्रगाढ़ता बना लेते हैं, एक दूसरे से अंदर से जुड़ जाते हैं, तो क्या हो गया, हम प्रभावित हो गए। तो जब हम प्रभावित होते हैं तो अटैचमेंट हो जाता है, फिर वो व्यक्ति हम पर हावी हो जाता है, उसके रहने पर और न रहने पर दोनों पे हमें परेशानी होती है। तो संत कहते हैं, सबके बीच रहो, संपर्क भले रखो, संबंध सीमित रखो। समझ गए? कायदे से स्वयं का नाता रखो और बाकी सबको एक संयोग मानो। हमारे साथ हैं लेकिन सब अलग अलग, ये समझ अगर अंदर आ जाए तो कोई कठिनाई नहीं। और बाकी फिर एक दूसरे से परिचय और संपर्क बनाते बनाते संबंध ही बनाने लगोगे तो वहीं उलझ करके रह जाओगे। कितनों से संबंध बनाओगे, और संबंधों की कहानी ये है कि एक को राजी रखो तो दूसरा परेशान। समझ गया? इसलिए दोनों को देख के चलो। एक प्रश्न मम्मी भी पूछना हाँ, दे दो। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि पंचम काल से मोक्ष नहीं होता है, लेकिन फिर भी 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। तो ये कहाँ से जाते हैं? कहा जाता है विदेह क्षेत्र से जाते हैं। तो विदेह क्षेत्र में जाने के लिए शॉर्टकट रास्ता कौन सा है? विदेह क्षेत्र में जाके क्या करोगे? तो जहाँ से जल्दी मोक्ष जा सके वहाँ। मेरी बात सुनो, विदेह जाने से मोक्ष नहीं बनेगा। वहाँ समोषण आदि। अरे मेरी बात तो सुनो माता, आपकी बात कर रहा हूं। विदेह जाने से मोक्ष नहीं मिलेगा, विदेह बनने से मोक्ष मिलेगा। विदेह जाने की मत सोचो, विदेह बनने की सोचो। जो विदेह में है ना, उनमें 6 महीने 8 समय में 608 ही जाते हैं, और हैं कितने? अरबों खरबों मनुष्य हैं, कौन जा रहा है? बहुत थोड़े ना। हम तुम अनंतों बार विदेह में जन्म हो ले चुके, अनंतों बार, लेकिन ज्ञान ही नहीं रहा, आंखें फूटी रही। परंतु महाराज जी, अगर सुनो तो, अनंतों बार विदेह में जन्म लेने के बाद भी जिनकी आंखें फूटी रही तो क्या कुछ कर पाएंगे? आज जो विदेह में जी रहे हैं और जिनने मोक्ष मार्ग को नहीं समझा, आत्मा का ज्ञान नहीं पाया, उनका कल्याण होगा क्या? बोलो। वही तो फिर अब कैसे क्या करें? वही तो बता रहा हूं, सुनो। तो वो विदेह का जन्म बेकार जिसमें आंखें फूटी रहे, और ये पंचम काल का जन्म अच्छा जिसमें तत्व ज्ञान मिल जाए। इसलिए यहां आत्मा को जान लिया ना, अब अभी इस जीवन में जो कर सकती हो सो करो। विदेह जाना नहीं है, विदेह बनना है। क्या लक्ष्य बना? मुझे विदेह नहीं जाना, विदेह बनना है। वो ध्येय बना करके चलेंगे तभी सफलीभूत होंगे। महाराज जी, हाँ। अंकेश जी जैन शाजापुर, वे अपना प्रश्न कर रहे हैं और उसके बाद में नहीं, पहले महाराज आपके प्रश्नों की जड़ी चलेगी, लेकिन अभी पहले अपन चलेंगे महाराज जी के पास में और महाराज जी चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन करेंगे। बोलो। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु महाराज, नमोस्तु महाराज श्री। मेरा प्रश्न ये है कि जिस प्रकार, जैसे अभी कुंडलपुर में हम लोगों ने पिछले वर्ष वो महाकुंभ जैसा एक दृश्य देखने को मिला, इस वर्ष भारतवर्ष में भी महाकुंभ का आयोजन हो रहा है।
तो मेरी शंका ये है कि जैनागम में ऐसा कोई सा मतलब कि वो प्रावधान है या है, नहीं है तो क्यों नहीं है? देखिए, कुंभ आदि के संयोजना के पीछे कई तरह के कारण हैं। धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक समरसता को बनाए रखने के लिए, जागरूकता बनाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन किए जाते रहे। जैनियों में इस तरह का ऐसा उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन एक उल्लेख जरूर मिलता है कि महामुनियों का महासम्मेलन 12 वर्षों में होता था, जिसमें युग प्रतिक्रमण होता। तो मुझे लगता है कि वही जैन कुंभ का एक रूप रहता हो, जहाँ सारे साधु संत एक जगह एकत्रित होकर वह महासम्मेलन में आते हैं, सामूहिक युग प्रतिक्रमण करते, वो भी 12 वर्ष में होता था। बीच में वो कड़ी टूट गई, टूटने के कई कारण हुए होंगे। उसमें साधु संतों का बिहार अवरुद्ध होना, साधु संतों का बीच में मुगल काल और उसके बाद के काल में अभाव हो जाना, अन्य जो भी कारण हो, लेकिन पुराने काल में ऐसा उल्लेख जरूर मिलता है। अब धीरे धीरे जैनों की संख्याएं इतनी अल्प हो गई कि ये व्यवस्थाएं और चरमरा गई। दोनों हाथ जोड़ते हुए अपन चलते हैं परम पूज्य मुनि श्री निर्वेदाचार्य जी महाराज के चरणों में कि महाराज जी, आप तो निशंक हैं, आपकी कोई शंका नहीं, लेकिन आपकी शंका के माध्यम से हम सब ज्ञान की गंगा में अवगाहित हों, इसी भावना से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनि श्री को नमोस्तु करते हुए, आज बहुत से श्रावक श्राविका ऐसे हैं जिन्होंने जीवन भर शुद्ध भोजन किया, रात्रि भोजन का चारों प्रकार का आहार का त्याग है, किंतु जब वो व्रती बनना चाहते हैं अथवा व्रतियों को आहार दान आदि देते हैं तो उनके समक्ष एक ही समस्या खड़ी रहती है कि पानी कहाँ से उपलब्ध हो, क्योंकि आज कुएं के पानी की उपलब्धता एक दुर्लभता से हो रही है और वो व्रती बनना चाहते हैं किंतु कुएं के पानी की उपलब्धता होने से व्रती नहीं बन पा रहे हैं। अथवा कई बार मुनिराजों को आहार देना है तो कुछ मुनिराज जो कहते हैं कुएं का पानी ही हमारे लिए लेना चाहिए, तो आखिर ऐसा क्यों? क्या बोरिंग के पानी से आहारचर्या का निर्वाह किया जा सकता है? कृपया समाधान। देखिए, हमें पानी शुद्ध चाहिए, प्राकृतिक जल स्रोत का पानी चाहिए और जीवानी पूर्वक जहाँ जल छानने की शुद्ध प्रक्रिया अपनाए वही जल होना चाहिए। ये कुएं से ही या इस तरह की प्रक्रिया से जल निकासी में ही हो सकता है। आप बोरिंग का पानी लेते हैं तो बोरिंग में पानी प्रेशर से आता है, मथ जाता है, तो वो लेने योग्य नहीं है। हमको कुएं का ही पानी लेना चाहिए। महाराज, आजकल कुएं तो मिलते नहीं, तो इसका दो बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। पहला सॉल्यूशन तो सबसे उत्तम सॉल्यूशन है, आप अपने घर में बरसात के जल को संग्रहित करने की व्यवस्था बना लें। जब से मैं राजस्थान गया 2015-16 से लोगों की इसकी प्रेरणा दी, राजस्थान में देखा वहाँ अमृत कुंड रहता है, टाँका भी बोलते हैं, वहाँ हर घर में ये व्यवस्था है। बारिश के पानी को स्टोर करते हैं और वर्षों उसको चलाया जा सकता है, वो पानी बिल्कुल शुद्ध होता है। प्रेरणा देने के बाद हजारों लोगों ने अपने घरों में ये टैंक लगा लिया है। अंडरग्राउंड भी लगा सकते, ओवरहेड भी लगा सकते। आप वो जल अपने घर रखिए, उस जल में यदि मिट्टी का कण न जाए तो 50 साल में भी कीड़े नहीं होंगे। वो प्रासुक जल है, शुद्ध जल है, डिस्टिल वाटर है। आपको आरओ का पानी तो पीना ही नहीं चाहिए, वो तो कैंसर का कारण है। ये जल आपके लिए एकदम शुद्ध जल होगा। व्रती हो या अव्रती, यदि बरसात के जल को संग्रहित करने की व्यवस्था लोग अपने घरों में करने लगे तो पेयजल की समस्या ही समाप्त हो जाएगी। आप प्रतिदिन जो आरओ का पानी लेते हो, खरीदते हो, उसमें पैसा खर्च करते हो और वो बीमारी का कारण बनता है, उसकी जगह ये करे तो सर्वोत्तम।
अंडरग्राउंड भी बना सकते हैं या ओवरहेड है। आप आराम से एक परिवार के लिए, अगर छोटी सी छत है उसमें 400 स्क्वायर फुट की भी आपने शेड लगा दी, और शेड लगा करके उसमें आप टंकी लगा दिए। जो सिंटेक्स की टंकी होती 5 लेयर वाली, वो 5 लेयर वाली टंकी रख लीजिए, उसमें आप अपने पानी को स्टोर कर लीजिए। अथवा मेटल की टंकी बना लीजिए, या आप ईंट सीमेंट की भी टंकी बना सकते हैं। आप उस टंकी में पूरे पानी को स्टोर कर लीजिए और उसका कनेक्शन सीधे अपने किचन में ले आइए, आपको शुद्ध जल मिलेगा। ये सबसे अच्छा विकल्प है। कहीं बाहर जाते हैं तो अपने साथ अपना पानी ले करके जाएं, आप व्रती जीवन अच्छे से निभा सकते हैं। दूसरा, जिनके यहाँ ये सुविधा नहीं है, वो बोरिंग में 8 इंच की 6 इंच की भी बोरिंग हो जाती है, उसमें पतली बाल्टी चले जाती है। अभी तो एक बाल्टी एसके जैन ने 2.5 इंच की 2 इंच की बाल्टी दिखाई, जिसमें एक बार में 4.5 लीटर पानी आ सकता। आप बाल्टी को नीचे डालिए, रस्सी मोटर से खींचती है, पानी नहीं, और उसमें जीवानी भी अच्छे से हो जाती, तो वो भी आप लगा लीजिए। पर मैं पहले फिर से कहूँगा कि पहली प्राथमिकता बरसात के जल को दीजिए, क्योंकि बरसात का जल शुद्ध है। बाकी आज भूगर्भ का जल जो है वो आर्सेनिक होता जा रहा है, क्योंकि इतना अधिक रासायनिक खाद और कीटनाशकों का प्रयोग किया जाने लगा है कि धरती पे जो खाद पानी दिया जाता है उसका असर नीचे जा रहा है। तो ये पानी भी अब उतना, कहते शुचि भूमिगतम तोयम, लेकिन धरती के नीचे रहने वाला पानी भी अब विषाक्त हो रहा है। तो उस विषाक्तता से बचने के लिए ये प्रयास किया जा सकता है, और इनको ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छे परिणाम आ सकते हैं। इसलिए सभी इसका प्रयोग करें, दोनों विकल्पों को ले, व्रती बनने में कहीं कोई कठिनाई नहीं हो सकती। मंदिरों में भी ये व्यवस्था रखें, भगवान के अभिषेक प्रक्षाल के लिए उपयोग किया जा सकता है। पहली प्रतिमा के लिए बोरिंग का पानी चल जाएगा। पहली प्रतिमा में 16 नहीं होता, सेमी 16 होता है। दूसरी प्रतिमा से अनिवार्य। पीसी जैन साहब वे अपना प्रश्न रखेंगे, और उसके बाद में उज्जवल जी जैन काजू भाई वे तैयार रहें। पीसी जैन साहब यहाँ उपस्थित है, जल्दी दो करें। वे अपना प्रश्न कर रहे हैं, उसके पूर्व सूचना कल के सुबह की। हाँ, कल प्रातःकाल हम लोग माँ मक्षी जी के दर्शन करने जाएंगे। कल प्रातःकाल का प्रवचन भी वहीं होगा, और शंका समाधान सामायिक के तुरंत बात करके फिर आगे की क्रिया होगी। वहाँ कोई शिलान्यास और अन्य चीज़ें भी हैं जिनकी चर्चा होगी, और वहीं भगवान की शांति धारा अभिषेक आदि का कार्यक्रम भी उसी समय हम लोग 8 बजे वहाँ पहुँचेंगे, और वो शेष कार्यक्रम वहीं संपन्न होगा। बोलिए पीसी जैन साहब। गुरुदेव नमस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम। सामायिक क्यों करते हैं? ये समता को बढ़ाने के लिए, अपने राग देश को कम करने के लिए, समता को बढ़ाने का अभ्यास ही सामायिक। और श्रीफल चढ़ाने का मतलब नहीं समझ आया। श्रीफल सबसे श्रेष्ठ फल है, और श्रीफल की 2 विशेषता है। एक तो श्रीफल में पानी होता है। ये पानी क्यों होता है? श्रीफल कहता है जब मैं बच्चा था तो मनुष्यों ने मुझे पानी दिया, उसका कर्जा मेरे सिर पर चढ़ा है, तो कर्जा उतारने के लिए वो अपने सिर पर पानी के कलश रखता है। वो कृतज्ञता का द्योतक है, और इसलिए हम कृतज्ञ होकर सबके सामने श्रीफल चढ़ाते हैं। दूसरा, श्रीफल जो होता है पक जाता है, सूखा होता है, तो उसका गरीगोला अलग होता है और पूरा भेला अलग होता है। तो ये जो है भेद विज्ञान का द्योतक है, आत्मा अलग है, शरीर अलग है, इसलिए श्रीफल चढ़ा। नमस्ते। चलिए आज के सत्र को यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की